हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाना सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, इसके क्या रूल होते हैं, ये सब हम लोग बारी बारी से डिटेल में इसको सीखेंगे, क्योंकि बीएससी बोर्ड क्लास 10th और 12th में हर साल के 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन वॉइस से आते हैं, तो इसका जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो डिफिनेशन होते हैं उसको हम लोग जान लेते हैं, उसके क्या डिफिनेशन होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में वाज या वेयर लगेगा। सहायक क्रिया में वाज या वेयर लगेगा, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप होगा, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब का तीसरा रूप होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट से पहले, इसमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगेगा? बाय लगेगा। क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के ये डिफिनेशन है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ये डिफिनेशन है कि इसको हम लोग इस तरीके से बदल सकते हैं। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रिया में वाज या वेयर का प्रयोग होगा। वाज या वेयर लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप होगा, यानी वर्ब के तीसरा रूप होगा। वर्ब के तीसरा रूप होगा। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। क्या लगेगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। इसके स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये इसके स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे। जैसे आई एट ए मैंगो। आई एट ए मैंगो। सबसे पहले तो हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे कि ये किस टेंस में है। टेंस हम लोग पिछले वीडियो में, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। टेंस की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये कौन से टेंस में है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को पहचानेंगे। उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पहचानेंगे कि आई एट ए मैंगो, ये कौन सा टेंस हो गया? तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि इसमें V2 लगा हुआ है। अब V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान चीज जिस हिंदी वाक्य के अंत में लिया, दिया, गया, था, थे, थी, रहे, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका हिंदी क्या होगा? अंग्रेजी इसका हिंदी क्या होगा? आई एट ए मैंगो, मैंने एक आम खाया। ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। V2 जहां लगा रहे उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझेंगे। तो यहाँ ये क्या है? ईट एट इटन, ये एट है, ये V2 है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम लोग पहचानेंगे।
तो इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, एट हो गया वर्ब और मैंगो हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को रखते हैं। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, आई एट ए मैंगो। अब इसको पैसिव वॉइस में हम बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और इस डिफिनेशन के हिसाब से भी हम लोग बना लेंगे आसानी से। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है, तो ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो। अब मैंगो के बाद इसमें क्या है, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर नंबर रहेगा तो वाज करेंगे और प्लूरल नंबर रहेगा तो वेयर करेंगे। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो ए मैंगो ये सिंगुलर नंबर है, एक आम है, तो ए मैंगो वाज। अब क्या होगा, V3 वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ 8 है, तो 8 का V3 क्या होगा, इट एट इटेन। तो ए मैंगो वाज इटेन। अब क्या है, बाय, तो बाय लगा देंगे, बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा हो गया, आई हो गया। तो आई को चेंज करेंगे किसमें, आई चेंज किसमें होता है, मी में होता है, बन गया। ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय लगा देंगे। I ate a mango, तो a mango was eaten by me। ये पैसिव वॉइस बन गया, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं। You helped me, you helped me, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये सेंटेंस हो गया, तुमने मेरी मदद किया या की, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इसको पैसिव वॉइस में हमको बनाना है, बदलना है पैसिव वॉइस में। तो क्या होगा, वही नियम लगेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो मी किस में बदल जाता है, आई में। किस में बदल जाता है, तो आई में। तो आई, आई के साथ क्या लगेगा, मैं, तो आई के साथ वाज लगेगा। टेंस में सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई वाज, उसके बाद V3 लिखेंगे, यानी हेल्प्ड, तो इसका V3 क्या होगा, हेल्प्ड ही होगा, हेल्प्ड। अब क्या होगा, बाय, बाय कहां से आया था, बाय रूल में है, नियम में है, डिफिनेशन में है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग बाय लगाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू होगा, बन गया, आई वाज हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। यू हेल्प्ड मी, तो आई वाज हेल्प्ड बाय यू, ये हो गया। ये वो पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। समझ में आ गया। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं।